हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम ब्राना। इस थ्रू हम क्लास 12 के इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लेसन 3 डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। स्टूडेंट्स, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, यानी कि विलियम डगला की उनकी अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है जिसे उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है। He experiences phobia of water and the way he overcomes it. वो विलियम डगलस जो है वो पानी के डर को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं। तो पानी के डर को स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया इज द फियर और एंजाइटी ऑफ वाटर। लेट्स रीड द स्टोरी नाउ। चलिए, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस कहते हैं कि ये तब हुआ जब वो 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया। देयर वाज अ पूल एट द याकिमा इन देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा एक रिवर थी और उसी के पास जो है वो पूल था एंड इट्स नेम वाज YMCA दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि स्विमिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई वाज याकिमा रिवर ट्रेचरस? ट्रेचरस मीन्स डिसेप्टिव। याकिमा रिवर डिसेप्टिव थी। डिसेप्टिव मीन्स धोखेबाज थी। व्हाई वाज याकिमा रिवर डिसेप्टिव? आई टेल यू, याकिमा रिवर धोखेबाज थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट। माँ मुझे लगातार वार्निंग करती थी कि तुम्हें याकिमा रिवर में जो है वो स्विमिंग ट्राई नहीं करनी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग। वहां पर बहुत सारे लोग डूबे थे और मदर मुझे बार बार याद दिलाती थी दैट यू शुड नॉट ट्राई स्विमिंग इन याकिमा रिवर। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। बट द YMCA pool was safe। लेकिन YMCA pool जो था वो एक सेफ था and it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। एक साइड से वो 2 या 3 फीट डीप था और दूसरी साइड से वो 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और ये ड्रॉप इतना ग्रेजुअल था, इतना धीरे धीरे था कि इसका पता नहीं चलता था। स्टूडेंट्स, याकिमा रिवर की वन साइड जो कि 9 फीट वाली थी, इट वॉज फॉर द स्विमर्स, और 2 और 3 फीट जिस साइड से था वो था लर्नर्स के लिए। ठीक है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। विलियम डगलस ने वाटर विंग्स परचेज किए एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स जो है वो स्विमिंग के लिए यूज करते हैं और वो पूल की तरफ चले गए। आई हेटेड टू वॉक। वो वॉक नहीं करना चाहते थे नेकेड। आई हेटेड टू वॉक मीन्स वो नेकेड वॉक नहीं करना चाहते थे बिकॉज ही वॉज बिट एम्बेरेस्ड। थोड़े से वो एम्बेरेस भी थे, तो दैट्स वाई उन्होंने जो है वो नेकेड वॉक करना जो है वो उनको थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। राइट। सो नेकेड टू वॉक इनटू एंड शो माय स्किनी लेग्स। उनको लगा कि मैं अपनी स्किनी या पतली लेग्स को दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा उनको इस चीज से हेट थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। किसी तरह उन्होंने अपनी इस एम्बेरसमेंट को, इस प्राइड को सबड्यू किया, सप्रेस किया एंड डिड इट एंड ही डिसाइडेड टू डू द स्विमिंग। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। स्टार्टिंग में उनके मन में पानी के लिए एक एवर्जन था, एक डिसलाइक था। When I was in it, this started when it was there 4 or when he was it was I was 4 or when I was 3 or 4 years old। जब वो 3 या 4 साल के थे ऐसा हुआ। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और फादर मुझे कैलिफोर्निया बीच लेकर गए। तो स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि ये विलियम डगलस का एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था या चाइल्डहुड एवर्जन था, जो कि जिसकी वजह से ही स्टार्टेड डिसलाइकिंग वाटर। जब वो कम से कम 3 या 4 साल के थे एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ इज अ वेव। फादर और सन दोनों के दोनों वाटर वेव्स में खड़े थे। राइट। आई हंग ऑन टू हिम। वो फादर के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो पानी ने उनको एकदम से जो है वो नॉक डाउन कर दिया और आई वॉज बरिड इन वाटर। वो पानी में पूरी तरह से धंस गए। वो नीचे हो गए, बिल्कुल ही मुंह के बल हो गए और उसके बाद पानी के अंदर वो पूरी तरह से दब गए। माई ब्रेथ वॉज गॉन।
पूरी तरह से उनको लगा कि उनकी सांस चली गई है. आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गए. फादर लाफ्ड एंड रिएक्शन ऑफ फादर वॉज लाफ्टर. फादर हंस पड़े. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. लेकिन फिर भी उनके मन में पानी को लेकर डर था. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज. और यहाँ से शुरू हुई उनके माइंड के अंदर अनप्लेजेंट मेमोरीज पानी को लेकर, और वही चाइल्डिश फियर उनके अंदर आ गया. बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. और थोड़ी देर में उन्होंने उस कॉन्फिडेंस को गैदर किया. ही गैदर्ड द कॉन्फिडेंस एंड ही स्टार्टेड ट्राइंग. और उन्होंने कोशिश करनी स्टार्ट कर दी. एंड इट हैपन स्टूडेंट्स व्हेन ही वाज ट्राइंग, तो बार बार उनके मन में एक फियर और फोबिया जनरेट तो था ही. और इन स्पाइट ऑफ दैट वो कोशिश पूरी तरह से कर रहे थे. सो वी कैन से दैट विलियम डगलास का जो है कॉन्फिडेंस था या डिटर्मिनेशन था, उसी वजह से जो है ही ट्राइड. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ओवरकम द फोबिया. ओवरकम को करना फोबिया को बेटा बहुत ही मुश्किल होता है. तो उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया एंड ही पैडलिंग, और पैडलिंग स्टार्ट कर दी विद माई न्यू वाटर विंग्स. जो उन्होंने वाटर विंग्स पहन रखे थे उसके साथ उन्होंने पैडलिंग स्टार्ट कर दी. वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बॉयज को वो देखते रहे. एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपीइंग देम, और उनको कॉपी कर करके. एपीइंग का मतलब है कॉपी करना. एप से बना है बेटा ये. एप इट्स अ काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ monkey. Monkeys are famous for copying, तो aping is copying. I did this 2 or 3 times on different days. उन्होंने ये रोज किया. And I was just beginning to feel at ease in the water. और वो पानी में थोड़ा थोड़ा at ease का मतलब है comfortable feel करने लग गए थे. He started feeling comfortable in the water. When the misadventure happened, फिर क्या हुआ उनके साथ? एक misadventure हुआ. Misadventure is the very bad happenings. I went to the pool when no one else was there. ठीक है ना. वो पूल की तरफ गए जब कोई नहीं था. The place was quiet. जगह बहुत quiet थी. The water was still. पानी बिल्कुल शांत था. And the tile bottom was as white and clean as the bathtub. पानी बिल्कुल bathtub की तरह साफ था. I was timid about going in alone. अंदर जाने में थोड़ा सा उनको एम्बेरसमेंट सी फील हो रही थी बिकॉज ही वॉज सिटिंग देयर अलोन. बिल्कुल अकेले थे. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. वो दूसरों का इंतजार करने लगे. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. अभी वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठे थे कि एक अचानक से बहुत ही मस्कुलर सा बॉय आ गया वहाँ पर. हैविंग अ वेरी गुड फिजिक, जिसकी बहुत अच्छी सी फिजिक थी, वो आया. Probably 18 years old, लगभग वो 18 साल का होगा. He has thick hair on his chest. उसके बालों पर जो थे वो उसकी चेस्ट पर बहुत सारे बाल थे. He was a beautiful physical specimen. वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिजिक वाला था. With legs and arms that showed rippling muscles. और उसकी काफ़ी अच्छी मसल्स थी. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be tucked?" उसे कहा कि तुम जो है वो डूबना पसंद करोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड. इसी के साथ उसने मुझे जो है पानी के अंदर उठाकर फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. विलियम डगलास सेज कि वो नीचे जाते चले गए. राइट. स्वॉलोड वाटर, उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा सीधा पानी के अंदर चले गए. आई वॉज फ्राइटेंड. विलियम डगलास स्केयर कर गए. फ्राइटेंड इज स्केयर्ड. वो बिल्कुल स्केयर कर गए. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन इतने फ्राइटेंड नहीं थे कि अनकॉन्शियस हो जाते. ऑन द सडनली ऑन द वे डाउन, जब वो नीचे जा रहे थे, आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस. उन्होंने प्लान किया कि जब मेरे पैर नीचे ज़मीन को टच करेंगे तो मैं ऊपर आऊँगा. लाई फ्लैट ऑन इट, उस फ्लैट हो जाऊँगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करता करता पूल के एज तक पहुँच जाऊँगा. ये उनका प्लान था. बिकॉज अभी उनके अंदर थोड़ी सी सेंसेस थी. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये रास्ता तो बहुत लंबा था. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90.
वो बहुत स्लोली जा रहे थे और वो 9 फीट 90 फीट लग रहे थे। स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो है वो उस बॉय ने विलियम डगलास को लर्नर्स की तरफ से फेंका था, तो ये उनके लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्की था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। उनके लंग्स में इतना पानी भर गया कि ऐसा फील होने लगा कि वो बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही उनके पैरों ने बॉटम को टच किया, वेन माई फीट हिट बॉटम, तो फिर दोबारा से उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को, सारी अपनी पार को इकट्ठा किया, राइट, एंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड what I thought was a long jump upwards, और उन्होंने ऊपर की तरफ जंप करना स्टार्ट कर दिया। I imagine it would bob to the surface like a cock। उनको लगा था कि मैं जैसे ही जंप करूंगा तो मैं एक कॉक की तरह, जैसे कॉक एकदम से ऊपर आ जाती है वैसे ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। Instead I came up slowly, बट वो धीरे धीरे ऊपर आए। I opened my eyes and saw nothing but water। लेकिन ऊपर आते हुए उन्होंने और कुछ नहीं, सिर्फ पानी देखा। He saw nothing but water। सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था उनको। Water that had a yellow dirty tinge। वो पानी जिसका की रंग बिल्कुल ही, tinge is a color, वाटर का कलर जो था वो बिल्कुल ही येलो था। I grew panicky। Panicky is scared। वो बिल्कुल डर गए। I reached up as if to grab a rope। वो कोशिश कर रहे थे उनको कोई सपोर्ट, कोई रोप मिल जाए। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। लेकिन वहाँ पे क्या था, सिर्फ पानी, राइट। आई वॉज सफोकेटिंग। वो सफोकेट कर रहे थे, उनका दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, बट नो साउंड केम आउट। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। लेकिन सिर्फ आईज और नोज पानी से बाहर आ रहे थे, बट नॉट माई माउथ। लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। वो बिल्कुल चपटे होकर पानी की सरफेस पर लेटने लगे। स्वेलोड एंड चोक्ड। और पानी पी गए, स्वेलो कर गए और उनका चोकिंग होने लग गई। उनको ऐसा लगा कि उनका दम घुट रहा है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। उन्होंने लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन लंग्स बहुत ज़्यादा, उनकी जो लेग्स थी वो बहुत ज़्यादा है, वो हैवी हो गई थी, जैसे वेट हो, पैरालाइज और रिजिड, और बहुत ज़्यादा जो है वो रिजिड हो चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। उनको ऐसा फील हुआ कि कोई फोर्स जो है वो उनको बिल्कुल पानी के अंदर लेकर जा रहा है। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम। वो चिल्लाने लगे, बट ओनली द वाटर हर्ड me। I had started on the long journey back to the bottom of the pool। वो दोबारा से नीचे जाने लग गए। I stuck at the water as I went down, expending my strength। वो जब पानी में एक तरह से फंस गए, तो वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे थे। एक्सपेंडिंग का मतलब है वो खर्च करने लग गए, दोबारा से फाइट करने लगे। एज वन इन नाइट मेयर फाइट्स एन इररिस्टिबल फोर्स। जैसे कि हमें कोई नाइट मेयर आता है। नाइट मेयर इज अ बैड ड्रीम, कि जैसे हम किसी बुरे सपने में किसी फोर्स के साथ लड़ते हैं। इररिस्टिबल फोर्स मीन्स फोर्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल और ओवर पावर। हम ऐसे फोर्स के साथ लड़ते हैं तो सेम ऐसे ही वो लड़ने लग गए। बैड ड्रीम। इररिस्टिबल फोर्स इज द फोर्स विच वी कैन नॉट कॉन्क्वर। वो लड़ाई जिससे हम जीत नहीं सकते। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। सारी वो अपनी स्टेमिना या ब्रेथ को वो खो दिया था उन्होंने। माई लंग्स एक्ट। लंग्स में पेन होनी स्टार्ट हो गई। माई हेड थ्रॉब एंड देयर वाज अ थ्रॉबिंग साउंड इन द हेड। आई वॉज गेटिंग डिजी। वो अनकॉन्शियस हो रहे थे, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट्स, वही स्ट्रैटेजी उनको याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम अ बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वट वॉज विलियम डगलास स्ट्रैटेजी? हर बार वो ये स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि जब मैं नीचे मेरे फीट टच करेंगे तो मैं एक जंप के साथ ऊपर आ जाऊंगा, लाइक अ कॉक टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स। आर्म्स के साथ पानी को थ्रैश करूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स। लेग्स के साथ भी थ्रैशिंग करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और मैं सेफ हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। वो जाते चले जा रहे थे नीचे। आई ओपन माई आईज। नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था वहां पर, विद अ येलो ग्लो, जिसमें येलो कलर का
ग्लो था, येलो शाइनिंग थी, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी था जो कि क्लियर नहीं था, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. एंड देन sheer stark terror seized me. Sheer stark terror seized me. Seized me means hold me. Stark is the complete terror. उस पानी ने उनको पूरी तरह से होल्ड किया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, उस टेरर में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. वाई वॉज ही टेरिफाइड, ही वॉज गेटिंग सो मच अफ्रेड. क्यों डर रहे थे वो, ठीक है ना. द टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और उनका कंट्रोल नहीं था, ठीक है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ये डर वो इंसान नहीं समझ सकता जिसने कि इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो पानी में चिल्ला रहे थे. ओके, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, उनकी लेग्स बिल्कुल रिजिड और पैरालाइज हो गई थी, बहुत सख्त हैवी वेट हो चुकी थी. स्टिफ रिजिड विथ फियर, डर था उनको बहुत ज़्यादा. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, उनके गले से चिल्लाहट भी नहीं निकल रही थी. वो चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन कोई साउंड ही नहीं आ रही थी चिल्लाने की, बिकॉज जैसे ही वो चिल्लाने के लिए मुंह खोलते थे वैसे ही पानी अंदर चला जाता था. Only my heart and the pounding in my head said that I was alive. Student, ये second question है कि how did he confirm that he was alive? What were the evidences of his life? His heart and the pounding in his head. इन दोनों चीज़ों ने प्रूव किया कि वो जिंदा है. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. अचानक डर के बीच में एक लॉजिक आया. आई मस्ट रिमेंबर, कि मुझे याद रखना है, टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं बॉटम को टच करूंगा तो मुझे जंप करना है. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, उन्होंने दोबारा से सेकेंड टाइम फिर दोबारा से टाइल्स को फील किया. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, वो उनको पूरी तरह से ग्रैब करना चाह रहे थे, होल्ड करना चाह रहे थे. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, ऑल द स्टेमिना he tried to jump with it. जितना भी ताकत स्टेमिना उनके पास बचा था, जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा था, उससे उन्होंने जो है वो कोशिश की. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी फिर भी उनके आसपास था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. वो हर चीज़ के लिए देख रहे थे लेकिन उनको कुछ नहीं मिला. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, वो येलो कलर के पानी ने उनको पूरी तरह से जो है वो होल्ड कर लिया था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उस पूरे डर ने उनको कंप्लीटली अपने अंदर ले लिया था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम पूरी तरह से चिपक जाते हैं, उसी तरह से वो पानी के डर से पूरी तरह से जो है वो ओवर पावर्ड हो चुके थे. आई शूक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, वो डर रहे थे. My arms would not move, my legs would not move. ना उनकी आर्म्स हिल रही थी, ना उनकी लेग्स हिल रही थी. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी को बुलाएं, मदर को बुलाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ. No one came to help them. कोई उनकी हेल्प करने नहीं आया. No one came to help them. कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया. And strangely, अचानक, there was a light. दोबारा से लाइट हुई. लाइट का मतलब है उनको दोबारा से फील हुआ कि वो इस पानी के अंधेरे से, येलो टेंट से, येलो कलर से बाहर की तरफ जा रहे हैं. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल वाटर, वो इस ऑफुल वाटर से बाहर आ रहे थे. एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, पानी से वो बाहर आ रहे थे. एंड देन आई स्टार्टेड डाउन, फिर उन्होंने स्टार्ट किया. थर्ड टाइम, वो तीसरी टाइम पानी के अंदर जाने लग गए. इट हैपन थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वो वो एयर को ब्रीथ करना चाह रहे थे, सकिंग करना चाह रहे थे, ठीक है. बट ही गॉट वाटर ओनली. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर दोबारा से वो लाइट फेड होने लग गई. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. 2 बार वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके थे लेकिन फिर वो सारे एफर्ट्स स्टॉप हो गए, सारे एफर्ट्स की ताकत उनकी ख़त्म हो गई. रिलैक्स, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, उनकी लेग्स में बिल्कुल भी जो है लाइफ नहीं थी. ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और
थॉट लेस हो गए वो, बिल्कुल उनके माइंड ब्रेन के अंदर भी एक तरह से जो है वो ब्लैकनेस हो गई। आई वाइप्ड आउट फियर, डर खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर भी खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डर नहीं था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम से उनको एक क्वाइट और पीसफुल फीलिंग लगने लगी, शांत महसूस होने लग गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब लगा कि डर की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी होना अनकॉन्शियस होना, उनको लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है अनकॉन्शियस होकर। थर्ड टाइम स्टूडेंट्स वो बिल्कुल ही फेड हो गए, उनके एफर्ट्स ख़त्म हो गए। टू गो टू स्लीप, द नीड नो नीड टू जंप, उनको लगा अब जंप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, जंप करके वो थक चुके थे। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, धीरे धीरे नीचे जाना बहुत अच्छा लग रहा था उनको। टू फ्लोट अलोंग अ स्पेस, जैसे कि कोई स्पेस में फ्लोट करता है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता एंड पीपल हु गो देयर फ्लोट, ठीक है ना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उनको आसपास अपनी मदर्स की आर्म फील हो रही थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, उनको लगा मुझे सो जाना चाहिए। ये एक तरह से उनके एफर्ट्स ख़त्म हो चुके थे और वो धीरे धीरे सरेंडर कर रहे थे। आई क्रॉस टू ऑब्लीवियन, उन्होंने ऑब्लीवियन को क्रॉस कर दिया। ऑब्लीवियन इज़ द फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस की स्टेट को भी उन्होंने पूरी तरह से क्रॉस कर दिया। स्टूडेंट्स, माइंड एकदम से बिल्कुल ही क्लीन हो चुका था, कोई थॉट्स नहीं थे, कोई डर नहीं था और पूरी तरह से वो फॉरगेटफुल हो चुके थे। सारी जो है डर की फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, उनको लगा कि लाइफ का कर्टन गिर चुका है। ही इज़ गोइंग टू डाई नाउ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक, और जब उनको होश आया तो उनको लगा कि वो जो है स्टमक के बल लेटे हुए हैं, बिसाइड द पूल वॉमिट कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, जिसने उनको जो है वो गिराया था वो ये कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा ये बच्चा मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, ठीक हो जाओ अब। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कि अब इसे हम लॉकर रूम में लेकर जाते हैं। स्विमर्स के लिए एक लॉकर रूम होता है जहाँ पर वो अपने जो है वो ड्रेसेस वगैरह चेंज करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं या फिर बाद में अपनी ड्रेसेस चेंज करते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, काफ़ी घंटे रेस्ट करने के बाद विलियम डगलस अपने घर गए। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, वो वीक थे, काँप रहे थे। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, बेड पर जब वो लेट रहे थे तब भी वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे थे। आई कुडंट ईट दैट नाइट, खाना नहीं खा पाए। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक उनके अंदर पानी का जो है वो डर रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा भी कुछ एक्सर्शन करते थे या कोई मेहनत करते थे तो थक जाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, उनके घुटने जो थे वो अनस्टेबल हो जाते थे। वॉबली मीन्स अनस्टेबल, बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाते थे वो। एंड सिक टू द स्टमक, और बिल्कुल ही उनका स्टमक अपसेट हो गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, उन्होंने कभी भी वो पूल के पास नहीं गए, हमेशा अवॉइड करते रहे। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, काफ़ी टाइम के बाद उन्हें कैस्केड्स के पानी का जब पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। कैस्केड इज़ अ वाटरफॉल, वो जाना चाहते थे वहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स, फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह के कल्चर्स बहुत होते हैं, बट हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा हम लोग इस तरह के वाटर स्पॉट्स को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गो देयर, वो जाना चाहते थे कैस्केड्स में। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू, एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know the water of the Cascades, विलियम डगलास को वाटरफॉल का पता चला, I wanted to get into them, वो जाना चाहते थे, वाटर स्पॉट को इंजॉय करना चाहते थे। एंड whenever I did, जब भी उन्होंने कोशिश की, whether I was wading the Titan or bumping river, वो किसी भी रिवर में अगर जो है वो वाटर स्पोर्ट करते थे और बादिंग इन वार्म लेक
ऑफ द गोट रॉक्स में या कहीं पर भी वो कोशिश करते थे इंजॉय करने की, द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर उनका वापस आ जाता था. स्टूडेंट्स, द प्लेसेस वेडिंग और द टाइटन और बम्पिंग रिवर या वार्म लेक या ऑफ गोट रॉक्स, ये सारी प्लेसेस वाशिंगटन और यूएसए की हैं. टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर जो है जिसने मुझे होल्ड किया था वो वापस आ गया. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उस डर ने मुझे पूरी तरह से होल्ड किया. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उनकी लेग्स पूरी तरह से पैरालाइज हो गई. एंड आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट कम्प्लीटली. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. तो ये डर उनके साथ हमेशा रहा, जैसे जैसे उनकी लाइफ चलती चली गई वो डर उनके साथ हमेशा रहा. He was not able to overcome that phobia or fear of water. In canoes is a boat. On main lakes, fishing for landlocked salmon. वो अलग अलग तरह की फिश के लिए जो वो जाते थे, सैलमन के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राउट फिशिंग के लिए, किसी भी तरह की फिशिंग के लिए वो जाते थे. तो क्या होता था, बास फिशिंग के लिए हैम्पशायर में, ट्राउट फिशिंग के लिए डेशूट्स में और मेटोलियस में, ऑरेगन में. फिशिंग फॉर सैलमन के लिए जाते थे कोलंबिया में, बम्पिंग लेक में जाते थे, कैस्केड्स में, कहीं भी वो जो है वो इंजॉय करना चाहते थे. वेन एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी का डर उनको हमेशा के लिए ग्रैब करता था. इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, उनकी फिशिंग की जो ट्रिप्स थी बिल्कुल बर्बाद हो गई. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और कैनोइंग करने का, कैनोइंग इज अ टाइप ऑफ, कैनो भी एक तरह की बोट होती है, छोटी सी बॉल शेप बोट होती है. वो बोटिंग करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ या स्विमिंग करते थे. तो ये सारे चीज़ों में उनको वो इंजॉयमेंट आनी बंद हो गई. आई यूज एवरीवेयर आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. हर मेथड उन्होंने यूज़ किया इस फियर को ओवरकम करने के लिए. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये हमेशा वो इसके ग्रिप में आ गए पूरी तरह से. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर को दैट आई विल हायर एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखूंगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week an hour each day. पूल पर गए और हर हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने उनके आसपास बेल्ट बांध दी कमर पर. रोप अटैच टू द बेल्ट, उसके साथ एक बेल्ट अटैच कर दी, जो कि रोप जो थी वो पुले से जा रही थी, और वो जो पुले था एक केबल से बंधा हुआ था. मोटी जो तार होती है जो कि हम इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, उस मोटी तार के साथ उस जो है वो रस्सी को बांध दिया गया था. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और एक सिरे से उनको बांध दिया गया. एंड वी वेंट, उन्होंने एक साइड से खुद को, इंस्ट्रक्टर ने, और उनको दूसरी साइड से बांध दिया. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और वो आगे पीछे पानी के अंदर आते जाते रहे. आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हर बार एक डर उनको होल्ड करता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope. हर बार इंस्ट्रक्टर क्या करता था, थोड़ा सा उस रोप को, रस्सी को ढीला छोड़ देता था. And I went under. वो अंदर जाते थे पानी के. Some of the old terror returned and my legs froze. थोड़ा सा वो पुराना डर वापस आता था और उनकी लेग्स जो थी वो जम रही थी जब वो डर जाते थे. It was 3 months before the tension began to slack. Slack means less. 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए थे कि टेंशन थोड़ी सी उनकी जो थी वो कम होने लगी. टेंशन बिगिन टू स्लैक मीन्स धीरे धीरे जो है वो उनकी टेंशन जो थी वो कम होने लग गई. रिड्यूस, उनकी टेंशन रिड्यूस होने लग गई. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. उन्होंने सिखाया कि किस तरह से पानी के अंदर वो एक्सेल करेंगे. इनहेल मीन्स पानी, इनहेल मीन्स सांस लेना, एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कि नोज को बाहर निकाल कर इनहेल करना है और पानी के अंदर किस तरह से एक्सहेल करना है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम. बार बार उनसे ये प्रैक्टिस करवाई गई. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक. धीरे धीरे उनका डर खत्म होता चला गया. दैट सीज मी, जिसने उनको पूरी तरह से होल्ड किया था. व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. फिर उन्होंने विलियम डगलास को पूल की बिल्कुल साइड पर बिठाया. एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. और कई घंटों तक विलियम डगलास अपनी लेग्स के साथ किक करते रहे. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क.
पहले उनकी लेग्स ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे एक रिलैक्सेशन आता चला गया, लेग्स नॉर्मल होती चली गई, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. विलियम डगलस स्टार्टिंग कंट्रोल ऑफ हिज लेग्स. दस पीस बाय पीस मीन्स इन पार्ट्स, इन पीसेस, पार्ट्स में उन्होंने जो है उनको स्विमर बना दिया. He built a swimmer, and when he had perfected each piece, जब उन्होंने हर पीस मुझे अच्छी से, हर जो है स्किल मुझे अच्छे से सिखा दिया, he put them together, उन्होंने सब चीज़ों को कंबाइन किया into the integrated whole, means एक पूरा कंबाइन किया उसको. And in April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. फिर उन्होंने उनको बताया कि आप चलिए डाइव करिए, जंप करिए और क्रॉल स्ट्रोक में स्विमिंग करिए. देयर आर डिफरेंट स्ट्रोक्स, अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉल स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक. तो उन्होंने उनसे कहा, उनका टेस्ट लिया कि चलिए क्रॉल स्ट्रोक में आप स्विमिंग करिए. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन है. ऑल्दो इसका आंसर ये होगा, ऑल्दो इंस्ट्रक्टर टॉट हिम ऑल द टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग, येट विलियम डगलस वाज नॉट एबल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. चाहे इंस्ट्रक्टर ने उनको सारी टेक्निक सिखा दी थी, बट इसके बावजूद भी विलियम डगलस अपने पानी के डर को ओवरकम नहीं कर पाए थे. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई कुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन अ पूल. वो हैरान होते थे इस बात पर कि अब भी जब भी वो पानी में जाते थे तो डरते थे. आई ट्राइड इट, कोशिश की उन्होंने. आई स्वैम द लेंथ ऑफ अप एंड डाउन, बार बार वो करते रहे कोशिश. टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. वेस्टीज आर द पार्ट्स, पानी का डर पार्ट्स में आता चला गया. ट्राइंग टू स्केयर मी. और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी से बात, अपने पानी में स्विमिंग करते करते अपने उस डर से बात करनी स्टार्ट कर दी. बट नाउ आई कुड फ्रॉन. ही स्टार्टेड गेटिंग एंग्री. उनको गुस्सा आने लग गया, बिकॉज ही वॉज डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत कोशिश कर रहे थे वो. एंड से टू द टेरर, ट्राइंग टू स्केयर मी, आहा मुझे डराने की कोशिश की जा रही है. वेल हियर इज टू यू, ये आपके लिए है. लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. और वो फिर दोबारा से स्विमिंग के लिए चले जाते. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. ये जुलाई तक, अप्रैल्स को उन्होंने इंस्ट्रक्टर को जो है वो गुड बाय किया था. उसके बाद जो है मई और जून. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट. तो उनको अभी भी श्योर नहीं था कि उनका पूरा डर खत्म हुआ है. तो उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया, लास्ट कोशिश की. आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक है, वहाँ पर वो गए. ठीक है ना, हैम्पशायर टाउन है बेटा, ग्राफ्टन काउंटी में, वहाँ पर लेक है, वहाँ गए वो. ये सारी प्लेसेस यूएसए में, वॉशिंगटन या उस एरिया के आसपास हैं. तो वे लेक वेंटवर्थ में गए, न्यू हैम्पशायर में. डाइव्ड ऑफ अ डॉक, एक पोर्ट से उन्होंने जो है वो वहाँ पे डाइव किया, जंप लगाया ट्रिग्स आइलैंड के पास. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक. तो लगभग 2 मील तक वो 15-20 मिनट तक वो स्विम करते रहे स्टैम्प आइलैंड तक. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड स्ट्रोक. उन्होंने सारे स्ट्रोक्स को ट्राई किया. स्वैम स्ट्रोक भी स्विम किया, ब्रेस्ट भी किया, साइड भी किया. डिफरेंट पोजीशंस में हम कह सकते हैं उन्होंने स्विमिंग की. बैक स्ट्रोक में ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. डर एक ही बार वापस आया. व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के बीच में थे, सिर्फ एक बार. आई पुट माई फेस अंडर. फिर दोबारा से उन्होंने अपना फेस पानी के अंदर डाला. एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. उनको और कुछ नहीं, सिर्फ पानी दिखाई दिया. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न. पुराना डर फिर से वापस आया. इन मिनिएचर. इन मिनिएचर मीन्स इन स्मॉल पार्ट्स. स्मॉल पार्ट्स में वो पुराना डर वापस आ गया. स्टूडेंट्स, ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम दैट फियर ऑफ फोबिया. पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे अपने डर को कंट्रोल करने के लिए. आई लाफ्ड. वो हंसे अपने डर को देखकर. वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ. इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. डर भाग गया और वो स्विम करते रहे. येट आई हैड अ रेजिडुअल डाउट्स. फिर भी उनके अंदर अभी कुछ रिमेनिंग डाउट्स थे, जिनको वो पूरी तरह से जो है वो रिमूव करना चाह रहे थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही उन्हें मौका मिला,
hurried west, वो वेस्ट की तरफ भागे. Went up to the Titan to Conard Meadows, टाइटन से कोनार्ड मीडोज तक वो चले गए. To the Conard Creek Trail to Mead Glaciers तक, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. वार्म लेक के बिल्कुल पास में उन्होंने अपना जो है वो टेंट लगा दिया, ठीक है ना. और उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया. और उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपने कपड़े रिमूव किए, डाइव्ड इनटू द लेक, जंप किया लेक में, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर और बैक. फिर दोबारा से स्विम करते हुए वो वापस आ गए. जस्ट एज डॉक ऑपन यूज. डॉक ऑपन इज अ वेरी फेमस स्विमर. तो वो उसी स्विमर की तरह वो कहते हैं कि मैंने वॉक किया, बिल्कुल वैसे ही. आई शाउटेड विद जॉय. विलियम डगलास खुशी से बहुत ज़्यादा चिल्लाए. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. और गिलबर्ट पीक ने उसी तरह से उनकी उस जो है वो शाउट को रिप्लाई किया, इको साउंड दिया. स्टूडेंट्स, गिलबर्ट पीक सबसे हाई पीक है गोल्ड रॉक्स में. तो उसी तरह से उन्होंने जो है वो वापस अपनी शाउटिंग के थ्रू अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट. कि इस एक्सपीरियंस का बहुत ही डीप मीनिंग था मेरे लिए. और एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिन्होंने डर को जाना है, एंड कॉन्क्वर्ड इट, और उसको जीता है. कॉन्क्वर्ड का मतलब है वन इट, कैन अप्रिशिएट इट, वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज अ पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. डेथ अपने आप में शांति है. देयर इज फियर ओनली इन द टेरर ऑफ डेथ. मौत के डर से हम सारी जिंदगी डरते हैं, बट एक्चुअल जो है वो हमारा डेथ अपने आप में एक शांति है. स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. ये मैसेज है इस लेसन के अंदर. पोइट ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड. ये रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट थे इसके अमेरिका के, उन्होंने यूएस के, उन्होंने कहा है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें डरना पड़ता है, यही हमारा सबसे बड़ा डर है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है सेंसेशन ऑफ डाइंग को, मरने की सेंसेशन को, मरने की डेथ की सेंसेशन को मैंने एक्सपीरियंस किया है. और मैंने ये भी जाना है कि इसकी वजह से एक इंसान कितना टेरर फील करता है, और कितनी इंटेंसिटी तक मेरे अंदर अब जीने की इच्छा आ चुकी है. दैट विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी मीन्स मेरे अंदर जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा आ चुकी है. एट लास्ट आई फेल रिलीज्ड. आखिर में मैंने अपने आप को रिलीज्ड फील किया, लिबरेटेड फील किया. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स. मैं जो है अब फ्रीली वॉक कर सकता था. एंड क्लाइम द पीक्स. ट्रेल्स का मतलब है रफ पैसेजेस. मैं अब जो है पगडंडियों पर चल सकता था, पीक्स पर चल सकता था. एंड टू ब्रश असाइड द फियर, अपने उस डर को हटा सकता था. So students, this was the story of William Douglas and his lesson of overcoming his fear. He taught us that if we have a strong willpower and determination, then we can overcome all the hurdles of life. अगर हमारे पास strong willpower है तो हम अपनी लाइफ की सारी hurdles को overcome कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ की सारी problems को जीत सकते हैं. Students, इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को डिस्कस किया है, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस को भी लिया है. तो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड and follow me, subscribe me.